गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। बेटा कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्लास 8 में चैप्टर नंबर 6 का वीडियो नंबर 42 करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक पहला रहेगा ईंधन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब होते हैं जो हमें ऊष्मा देते हैं। ये सभी पदार्थ ईंधन कहलाते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा ऊर्जा देते हैं। अब सबसे अच्छा ईंधन वो होता है जो हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो, आसानी से हमें मिल जाए, ठीक है, और सस्ता भी हो, ठीक है, और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जल भी जाए। ऐसा नहीं जिसको जलाने में हमें बहुत मुश्किलें आए, है ना। अधिक मात्रा में हमें ऊष्मा दे, गर्मी ज़्यादा दे, है ना, और जलने के बाद में राख के तौर पर कोई भी अवांछनीय पदार्थ ना छोड़े, ऐसा कोई पदार्थ ना छोड़े जिससे हमें नुकसान पहुँचे। तो ऐसा ईंधन सबसे अच्छा ईंधन कहलाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अच्छे ईंधन की विशेषताएं, तो जो आसानी से उपलब्ध हो, जो सस्ता हो, जो सुगमतापूर्वक जलता हो, जो ऊष्मा ज़्यादा देता हो और जो अवांछनीय पदार्थों को ना छोड़े, वो क्या होता है, अच्छा ईंधन। तो ऐसा कोई भी ईंधन है ही नहीं जिसे हम एक आदर्श ईंधन कहें। आदर्श मतलब सबसे बेस्ट, है ना। तो हमें ऐसा ईंधन कम से कम ढूंढ लें हम जो ज़्यादातर जो है ज़रूरतें हमारी पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ईंधन दक्षता। ईंधन की दक्षता, जैसे कि आपसे कोई कहे गोबर के उपले, कोयले और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को मतलब एक तो आप गोबर के उपलों से पानी उबालें, एक आप कोयले को जलाकर उबालें और एक आप गैस से जलाएं, है ना। तो आप कौन सा ईंधन चुनेंगे, ठीक है। क्या ये ईंधन बराबर बराबर ऊष्मा देंगे, क्या एक समान समय के अंदर ये पानी को गर्म कर देंगे। इनके ऊष्मीय मान देखिए, किसी ईंधन का 1 किलोग्राम को पूरा जला दीजिए, उससे प्राप्त जो ऊष्मा की मात्रा है उसका ऊष्मीय मान होता है, ठीक है। इसे किलो जूल प्रति किलोग्राम के रूप में दर्शाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कोयला, द्रव्य ईंधन मिट्टी का तेल, गैस ईंधन प्राकृतिक गैसों में हो ही जाता है। विभिन्न ऊष्मीय मान की जो गोबर के उपले होते हैं उनका ऊष्मीय मान ये होता है 6000 से 8000। लकड़ी का, जैव गैस का, है ना, कोयले का, इस तरह से आपको यहाँ पर एलपीजी का दिया हुआ है। सब चीज़ों का यहाँ पर आपको जो है ऊष्मीय मान दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ईंधन के दहन से जो हमें हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं उनके बारे में। ईंधन का बहुत उपयोग बढ़ता जा रहा है पर्यावरण पर, जो कि हानिकारक प्रभाव डालता है। कैसे, देखिए लकड़ी, कोयले तथा पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं, है ना। बिना जले क्या करते हैं, कार्बन के कण छोड़ते हैं। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं ये बहुत ही खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो कि दमा, खांसी और भी सांस संबंधी रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता था, लकड़ी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, लकड़ियाँ जलाकर खाना बनते थे। अब कोयला और एलपीजी से होता है, गैस से होता है। अभी भी हमारे देश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर लकड़ी का ही उपयोग होता है, क्योंकि ये सरलता से उपलब्ध होता है, सस्ती होती है। लेकिन लकड़ी जब हम जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। और वृक्ष जो होते हैं हमें बहुत सी लाभदायक वस्तुएं भी देते हैं। तो ईंधन के रूप में इनकी लकड़ियों का इस्तेमाल करने पर हमें अगर मतलब हम अगर लकड़ियाँ उसकी काट लेंगे पहले ही, तो वो और वस्तुएं आप जो प्रदान कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वृक्षों की कटाई, वनोन्मूलन, ये सब कारण है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक भी हैं। सेकंड, आप देखिए कि किसी भी प्रकार के ईंधनों का अपूर्ण दहन मतलब आधा जला, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है और ये बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयले जलाना इसीलिए हानिकारक होता है क्योंकि कोयला ज़्यादातर कई बार अध जला रह जाता है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। तो अगर उस कमरे में व्यक्ति सो रहे हैं बंद कमरे के अंदर, तो वहाँ पे सारी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगी और व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हम सलाह देंगे कि कभी भी ऐसे कमरे में ना सोएं जो बिल्कुल बंद हो और जिसमें
कोयले जल रहे हो या ना अपनी सर्दी में सिगड़ी वगैरह जला के कमरे को बंद करके ना सोएं, ठीक है। थर्ड देखिए, ज़्यादातर ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना, और ये गैस अधिक मात्रा शायद विश्व उष्णन का कारण बनती है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, जो धरती का तापमान धीरे धीरे औसतन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से ये गैस हो सकती है, ठीक है। पृथ्वी जो है उसके वातावरण के तापमान की वृद्धि को, मतलब उसके पृथ्वी पर जो तापमान धीरे धीरे बढ़ता है उसे विश्व उष्णन कहते हैं, है ना। और ऐसा हम किन बातों समझते हैं, जो हमारे पोल पर जो बर्फ़ जमी हुई है ना, हिमनद है, वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं। जब वो पिघलेंगे गर्मी की वजह से तो वो समुद्र में मिलेंगे और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे बाढ़ आएगी या वो डूब जाएंगे, है ना, तो जलमग्न हो जाएंगे। तो धीरे धीरे धरती का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। इसलिए कोयले और डीजल जैसे जो ईंधन है उनके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, ये बिल्कुल दम घोटू गैस है, ठीक है ना। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सब जो है ना वर्षा पानी में घुल जाते हैं, जब बारिश आती है उसमें घुल जाते हैं और फिर ये अम्ल बन जाते हैं, और इसीलिए ऐसी बारिश को हम अम्ल वर्षा कहते हैं, जो कि बहुत नुकसान करती है हमारी फसलों को, हमारे घरों को, मिट्टी को, सबको नुकसान करती है ना। मोटर वाहन जो होते हैं उनमें ईंधन के रूप में डीजल पेट्रोल डालते हैं या सीएनजी ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, पहले पेट्रोल डीजल होते थे तो वो तो ज़्यादा नुकसान करते थे, अब सीएनजी चल रहा है, सीएनजी थोड़ा सा एक कम प्रदूषण करती है, इसलिए ये एक स्वच्छ ईंधन कहलाता है। क्लियर। देखिए बेटा, यहाँ आपका ये जो चैप्टर है वो पूरी तरह से ख़त्म होता है, चैप्टर 6। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब तक के लिए आप इन्हें पढ़िए, इसके मेन पॉइंट्स पढ़िए, इस चैप्टर को लर्न कीजिए। थैंक यू।